नमस्कार साथियों। जीके विद भानु सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको बताएंगे विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर, और जो समझाने वाले होंगे साथियों वो समझा भी देंगे आप लोगों को। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन है, सघन खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन है श्रम के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन बी है उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन सी है आयातित निवेशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, ऑप्शन डी है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? ऑप्शन आपका ए व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, ऑप्शन बी व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, ऑप्शन सी है व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, ऑप्शन डी है भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। ट्रक फार्मिंग का आंसर हो जाएगा व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। अगला प्रश्न साथियों, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है फलों का, ऑप्शन बी है सब्जियों का, ऑप्शन डी है वनों का, ऑप्शन सी है वनों का, ऑप्शन डी है फूलों का। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, फूलों का। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है फलों का, ऑप्शन बी है फूलों का, ऑप्शन सी है साग सब्जियों का, ऑप्शन डी है वनों का। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फलों का अध्ययन। अगला प्रश्न साथियों, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है? ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान से, ऑप्शन बी है पुष्प विज्ञान से, ऑप्शन सी है फसल विज्ञान से, ऑप्शन डी है फल विज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान से। ओर्लिकल्चर का संबंध है सब्जी विज्ञान से। अगला प्रश्न है साथियों, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है फलों का, ऑप्शन बी है फूलों का, ऑप्शन सी है साग सब्जियों का, ऑप्शन डी है वनों का। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका डी, वनों का। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, ऑप्शन बी आजीविका कृषि का, ऑप्शन सी व्यापारिक अनाज की कृषि का, ऑप्शन डी विशिष्ट बागवानी का। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। अगला प्रश्न साथियों, मुद्रा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है मृदा। मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन ए भूमि विज्ञान, ऑप्शन बी है भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन सी है डॉक्सोलॉजी, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि विज्ञान। मृदा के अध्ययन का अध्ययन भूमि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है मृदा विज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए, मृदा का संबंध मृदा विज्ञान से है। अगला प्रश्न साथियों, जीवित चीजों पर मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए है एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एडफोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी है डेस्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन बी एडफोलॉजी। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान
समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 11। तो सही आंसर हो जाएगा 8। मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, नूतन जोड़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है भावर, ऑप्शन डी है रेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए खादर। नूतन जड़ोल मिट्टी को खादर नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है कार्बनिक पदार्थ के कारण, ऑप्शन बी है गोबर की खाद, ऑप्शन सी है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमरस, और ऑप्शन डी है ह्यूमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सी, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। अगला प्रश्न साथियों, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? आर्द्रता का मतलब होता है साथियों नमी, मतलब किस मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनी रहेगी। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी अधिक देर तक रुकी रहती है, काली मिट्टी में जल अधिक समय तक रुका रहता है। अगला प्रश्न साथियों, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पड़ती भी तो बहुत कम, ना के बराबर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है काली मिट्टी में। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न साथियों, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो देख लेते हैं ऑप्शन साथियों। ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न साथियों, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न साथियों 18 नंबर, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है साथियों, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? लोहा, लकड़ी, पारा, कोयला। तो सबसे अधिक घनत्व होता है साथियों होता है पारा। पारा धातु होती है, लिक्विड धातु होती है, मतलब तरल धातु है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, मतलब लोहे से भी ज़्यादा घनत्व पारा का होता है। अगला प्रश्न साथियों, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन ए है पौधों और पशुओं को, ऑप्शन बी फसल वाले पौधों को, ऑप्शन सी केवल फलों के पौधों को, ऑप्शन डी कृषि को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए पौधों और पशुओं को। कृषि शास्त्र के अंदर पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, सघन खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन है श्रम के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन सी आयतनीय वस्तुओं के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, ऑप्शन डी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग की उपज से उपज बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा डी मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला प्रश्न साथियों, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है?
बीज जो अंकुरित होते हैं तो उसमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है नमी, ऑप्शन सी उपयुक्त तापमान, ऑप्शन डी है सूर्य की रोशनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सूर्य की रोशनी। देखो, बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य की रोशनी की कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है। हवा, नमी और उपयुक्त तापमान, ये 3 चीज़ें होंगे तो बीज अंकुरित हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन डी है नवंबर दिसंबर में। तो साथियों, जो खरीफ की फसल बोई जाती है वह बोई जाती है जून जुलाई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी है नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी है जून जुलाई में, ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी है शीतल, ऑप्शन सी है खरीफ, ऑप्शन डी है पोंडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए रबी। जो शीतकाल में बोई जाती फसलें वह हैं रबी की फसलें, जैसे गेहूं। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रबी का मौसम, ऑप्शन बी खरीफ का मौसम, ऑप्शन सी खरीफ पूर्व का मौसम और ऑप्शन डी मंदी का मौसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी खरीफ के मौसम को, जुलाई से अक्टूबर। अगला प्रश्न साथियों, खरीफ की फसल काटी जाती है, ऑप्शन ए है मार्च में, ऑप्शन बी है जून के प्रारंभ में, ऑप्शन सी है नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन डी है दिसंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा आपका सी, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसलें काट ली जाती हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक है काहे का है? प्रकाश तीव्रता का है, विद्युत आवेश का है, विद्युत धारा का है या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वह विद्युत धारा का। एम्पियर जो मात्रक वह विद्युत धारा का है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। अगला प्रश्न साथियों, पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है काहे की? दूरी की है। ए बी ऑप्शन है समय की, सी ऑप्शन है प्रकाश की चमक की, डी ऑप्शन है चुंबकीय बल की। तो साथियों, जो पारसेक है वह ऑप्शन ए दूरी की मापक इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की मापक इकाई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष हो और चाहे पारसेक हो, ये दोनों जो है दूरी की मापक इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कुछ मात्रक दिए गए हैं, उनसे क्या मापा जाता है वही मिलान करना है। तो ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ऑप्शन बी अश्वक्त शक्ति की इकाई, ऑप्शन सी समुद्री मील दूरी की इकाई, ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई। साथियों, सेल्सियस जो उष्मा की नहीं होती, सेल्सियस तापमान मापने के काम में आता है ना, कहते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो सेल्सियस जो है तापमान मापने के काम में आता है। अगला प्रश्न साथियों, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए जी तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। जो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न साथियों, पास्कल इकाई है,
ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी है दाब की, ऑप्शन सी है वर्षा की, ऑप्शन डी है तापमान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी, दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है रबी फसलें मानसून की फसलें हैं। ऑप्शन सी गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन डी सरसों खरीफ की फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सी। सबको पता है क्योंकि गेहूं क्या होती है? रबी की फसल है। नया याद हो तो एक सिंपल सा तरीका याद कर लो, रग, रा से रबी, गा से गेहूं, रबी की फसल गेहूं है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा चना। चना जो है रबी की फसल है। चना रबी की फसल है क्योंकि यह गेहूं के समय बोई जाती है। चना गेहूं के समय बोया जाता है, तो मतलब जो फसलें गेहूं के समय बोई जाएंगी वह रबी हो जाएंगी। तो जो चना है वह रबी की फसल है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी है मसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए खरीफ की फसल है, ना कि रबी की फसल है। ऑप्शन ए खरीफ की फसल है, बाकी सभी रबी की फसल है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी मूंगफली। तो साथियों सबको पता है कि कौन सी फसल खरीफ की, तो हो जाएगा मूंगफली खरीफ की फसल हो जाएगी। बाजरा भी साथियों उसी के समय के आसपास में हो जाता है, तो दोनों फसलें हो जाएंगी, मूंगफली और बाजरा दोनों खरीफ की फसल हो जाएंगी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। चावल कह दो या धान कह दो, ये जो है खरीफ की फसल ही होती है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है ज्वार, ऑप्शन डी है बाजरा। तो साथियों पता है कि गेहूं जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न साथियों, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी है नवंबर दिसंबर, ऑप्शन सी है जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी है मार्च अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोया जाए, वही रबी की फसल बोने का समय होता है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कीट आकर्षक फसल है? ऑप्शन ए है भिंडी, ऑप्शन बी है पालक, ऑप्शन सी है सनई, ऑप्शन डी है सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा भिंडी। कीट आकर्षक फसल है, भिंडी में कीट बहुत लगते हैं, तो भिंडी कीट आकर्षक फसल हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में नगदी फसल है, मतलब उसको तुरंत पैसे जिसमें मिल जाए उसको नगदी बोलते हैं। जैसे ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है तंबाकू, ऑप्शन डी है धान। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा तंबाकू। नगदी फसल या व्यापारिक फसलें, जो फसलें व्यापारिक होती हैं वह नगदी फसलें कहलाती हैं। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका तंबाकू हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नांकित फसलों में कौन सी फसल नगदी फसलों के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। कपास एक नगदी फसल है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप भी हैं? तो पेट्रोपादप कौन से हैं वो भी देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन ए हरहर,
ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है करेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेज। जो पिट्रोपादप पौधा होता है करेज, करेज होता है। अगला प्रश्न साथियों, अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन है पौधे और पशुओं को, ऑप्शन बी फसल वाले पौधों को, ऑप्शन सी केवल फलों के पौधों को, ऑप्शन डी कृषि को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कृषि और पशुओं को कृषि शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।